अस्सलामुअलैकुम व्यूज़, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हाजिर है एक नई रेसिपी के साथ, एक नए अंदाज़ के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। सबसे पहले जो मैं रेसिपी आपको बनाना सिखा रही हूँ, उसको ज़र्दा चावल भी बोला जाता है। हमने पानी रख दिया चूल्हे पे, पानी में उबाल आ चुका है। इसमें हम चावल डालेंगे और ज़र्दा कलर भी डाल दिया। जितना आपको पसंद हो आपने उतना ही कलर ऐड करना है। 2 ग्लास हमने चावल लिए हैं और इसको हमने हाफ़ कुक करना है। बहुत ज़्यादा हमने मतलब 90% हमने इसको जो है वो कुक कर लेना है। एक दफ़ा आप मेरे स्टाइल से ये बना के ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। चावल हमारे 90% कुक हो चुके हैं। अब हम इसको स्टेन कर लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो कम हो जाए और चावल भी ना जुड़ें आपस में। अब हमने पतीली ले लेनी है जिसके अंदर चावल उबाले थे और उसमें हमने चीनी डाल देनी है। तकरीबन तिहाई हिस्सा हमने चावलों का चीनी डालना है। जितने हमने चावल लेने हैं उसका तिहाई हिस्सा हमने चीनी डाल देनी है। अगर आपको ज़्यादा शुगर पसंद हो, ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप जितने चावल उतना मीठा भी ले सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है। इसमें हमने दूध डाला है हाफ़ कप और हमने इलायची डाली है 2 से 3। अब हम अपना शीरा रेडी करेंगे। ये देखें चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब हम हाथ के साथ चेक करेंगे कि जब आपकी फिंगर आपस में जुड़ने लगे तो समझ जाएं कि आपका शीरा तैयार है। 1 कप आपने इसमें ऑयल भी ऐड करना है, वो मैं बताना भूल गई आपको। अब हम इसमें अपने चावल डालेंगे उबले हुए। बहुत ज़्यादा मज़े के और टेस्टी तैयार होंगे इंशाल्लाह। आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और एक कमेंट लाजमी करिएगा कि ये कैसे बने हैं। चावल हमने डालने के बाद अपनी फ्लेम को हाई कर देना है ताकि इसमें जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, ये याद आप रखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़े के और बहुत ज़्यादा टेस्टी आपके चावल तैयार होंगे और कोई भी इसमें मसला नहीं आएगा कि चावल जुड़ते हैं या टूट जाएंगे। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे चावल बनेंगे। ये बासमती राइस है। पानी हमारा ड्राई हो चुका है। हमने हाई फ्लेम के ऊपर ये जो थोड़ा सा पानी रह गया ये भी हमने ड्राई कर लेना है जी। तो ये देखिए माशाल्लाह से पानी हमारा जब वो ड्राई हो गया। अब हमने इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डालने हैं जो भी आपको पसंद हो। मैं इसमें गिरी डाल रही हूँ, मेवे हैं और इसके साथ कुछ रेड कलर के मेवे वो भी मैं ऐड करूँगी। आप चाहें तो बादाम पिस्ता वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। इनको धो के अच्छे से हमने साफ़ कर लिया है और ये छोटे छोटे पीसेस में हमने इसको काट लिया है। अब हमने ये सारा लगा के ऊपर एक हमने पोना लेना है या कोई भी किचन का साफ़ टॉवल हो जो आप किचन में ही यूज़ करते हैं वो आपने गीला कर लेना है और इसके ऊपर इस तरह से हमने दम पे लगा देना है ताकि हमारे जो चावल हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। वो शीरे की वजह से वो उनमें थोड़ा सा हार्डनेस ना आ जाए, इसलिए हमने गीला करके इसके ऊपर पोना डाल दिया और इसको 15 से 20 मिनट के लिए हल्की फ्लेम पे दम पे लगा दिए। ये देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से हमारा ज़र्दा चावल बन के रेडी हो गया। आप प्लीज़ इसको बना के ट्राई ज़रूर करिएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।